किसी कवि ने लिखा था कि चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहे हैं। किसी को नहीं पता है। आज चली गई, दौड़ती हुई गई, लेकिन भगवान ने जैसे ही देखा कि ये आ रही है, यशोदा मैया को इसने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया यशोदा मैया को, तो यशोदा मैया ने कहा, यशोदा मैया से बोली, अरे मैया बधाई हो बधाई। सभी लोग बोलेंगे बधाई हो बधाई यशोदा मैया, थारे घरे लाला भयो। बोली अच्छा। बोले मैया मैं पहचानो ना है तेने। बोले नाय नाय मैं तो ना, ऐसा कहा नहीं। खैर मैया ने, अगर जैसे आपके घर पे कोई आए और आपके घर में लाला हुआ खूब भीड़ हो, एक सखी आए कोई और आपसे बोले मैया आपने पहचानो ना है मैं, तो आप ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं आपको नहीं पहचाना है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। यशोदा मैया को प्रणाम करने लगी। यशोदा मैया बोली अरे बहन तू काहे को प्रणाम कर रही है। बोले क्यों। अरे तू ब्राह्मणी बाजे ब्राह्मणी, तू मैं प्रणाम ना करे। बोली अरे तो का भयो तुम बड़ी बूढ़ी भई, मैंने प्रणामों कर लियो तो का है गयो। मैया आप बड़ी बूढ़ी हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो लाला का है मैया मैं देखबे है। मैया बोली कि मैं कोई जरूरी काम थे बाहर की तू जा रही, और तुम ऐसो करो जाओ लाला पालने पे सोए रहे है गो, तुम बा को दे के रही हो। बोली ठीक है। अंदर चली गई, और जैसे ही अंदर गई लाला को देखा है और गाना गा रही है, पता है क्या कि लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल। बनावटी लोग होते हैं ना, कभी कभी बनावट में बहुत कुछ कह जाते हैं। हाँ। अच्छा बनावटी तो नहीं बनना है ना। वैसे पता है एक बात बताएं, वैसे ललऊ खेड़ा वाले बनावटी में बहुत अच्छे हैं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से। रिश्ता में जोड़ी आई, रिश्ता में जोड़ी आई राधे और श्याम से, रिश्ता में जोड़ी आई राधे और श्याम से। लड्डू गोपाल लाई हो, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। कोई भाई मिला न कोई भाई। इस दुनिया से मैंने यूं ही झूठी प्रीत लगाई,
बना लिया है मैंने अपना मैं भी चलूंगी इनका हाथ को थाम के लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। बाकी बिहारी की थी ऐसी झांकी अजब निराली ओ बांके बिहारी की तू ऐसे झांकी अजब निराली, बाकी बिहारी की थी ऐसी झांकी अजब निराली ओ बांके बिहारी की तू ऐसी झांकी अजब निराली। मोटी मोटी आंखें इनकी बिन काजल के काली हैं ओ मोटी मोटी आंखें इनकी दिल का जल के काली, मोटी मोटी आंखें इनकी बिन काजल के काली ओ मोटी मोटी आंखें इनकी दिल का जल के काली। अमृत की बूंद छलके अमृत की बूंद छलके अखियों के जाम से लड्डू ओ लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। श्री राधे श्री राधे सज धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए ओ सज धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए, सज धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए ओ सज धज कर जब श्याम सलोना मुरली मधुर बजाए। चांद सितारे इसे निहारे बाल तेरे गुण गाए ओ पान सितारे से निहारे गुण कहे गुण गाए, चांद सितारे इसे निहारे बाल तेरे गुण गाए ओ श्याम सितारे से निहारे गल कहे गुण गाए। और चलती है नैया मेरे चलती है नैया मेरी इनके ही नाम से लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से ओ लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से, लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से। बोलिए वृंदावन की भी हरि लाल की। जय हो। वैसे गाया तो किसी भक्त ने ही है, पर ये बनावटी नाटक कर रही है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये बनावटी नाटक कर रही है तो इससे फल तो देखो मिलेगा ही। कोई अगर ढोंग करके भी पूजा करता है तो भगवान कहते हैं उसकी पूजा बर्बाद नहीं जाने दूंगा, उससे फल मिलेगा। अगर आप झूठी टिकट कटा लें और ट्रेन में बैठ जाएं तो क्या ट्रेन आपको दिल्ली नहीं पहुंचाएगी? दिल्ली की टिकट बनाई है, पहुंचाएगी। ऐसे ही आप ढोंग से भी भगवान को मान रहे हैं, लेकिन आपका कल्याण होगा प्यारे, समझ लेना। आज आई है, कहते हैं पूतना आई तो है, सोचा तो इसने बहुत गलत है प्रभु के लिए।
लेकिन प्रभु ने पता है क्या किया है। प्रभु को गई और निहारा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले आंखें बंद क्यों की? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान की एक आंख है सूर्य और एक है चंद्र, इसलिए बंद किया कि सूर्य और चंद्रमा कहते हैं अरे ऐसी दुष्टनी को मैं अपने लोक में नहीं ले जाऊंगा, अपना लोक नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के साथ छल करने आई है। और एक और उत्तर आया, बोले कि भगवान कहने लगे कि मैं तो आया था, अरे हम तो आए थे माखन मिश्री खाएबे के लिए, और मौसी मैया जो हमारी है वो जहर हमें पहले पिबाएबे लगी। जसो ऐसो करें कि भोले बाबा ते स्मरण करें और भोले बाबा ते कह दें कि तुम्हें जहर पीबो को ज्यादा अभ्यास है, ताते तुम जहर पी ले और हम पी ले अमृत, हम दूध पी ले और तुम जहर पी लियो। भोले बाबा का स्मरण करने लगे। या तो प्रभु ये सोच रहे हैं कि ये आई है माँ के भाव से मुझे दूध पिलाने, मैं इसे कौन सी गति दूंगा, माँ की गति, जहां मेरी माँ जाएगी वहीं इसे भेजूंगा। बहुत भाव दिए कवि ने। आज आई तस्मिन तनम तजुर्वीर मुलवणम, कि वो वक्ष में जो कालकूट विष लगा के रखी थी प्रभु के मुख में उसने डाल दिया। सोचने लगी कि मर जाएगा, लेकिन भगवान को कोई पैदा हुआ है क्या मारने वाला। भगवान बोले कि इससे क्या लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। प्राणे समन रो समन विष पिबतो, यानी कि ये पहले तो भगवान को सोच रही थी कि इनको जहर लगेगा और ये मर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो प्रभु ने जहर भोले बाबा को दे दिया, फिर दुग्ध का पान करने लगे। और जब दुग्ध का पान करने लगे, प्राणः समम रो समन वितो पिबत, फिर भगवान इसके प्राणों को खींचने लगे। रक्त को पिया, रक्त को पीने के बाद प्राण खींचने लगे, कहने लगी अरे कन्हैया छोड़, मुझे छोड़ दे, काहे को काहे गयो लाला, मैं तो तुम्हें दूध पिबाए गए को आई थी। बोली अरे मौसी छोड़बो पकड़बो तो संसार को काम है, हमारो तो जो काम है ना है, मैं जाको एक बार पकड़ ले, छोड़ो ना है। टेढ़ी टांग वाला ऐसा ही अपनी टांग अड़ा देना तो तुमसे कथा करवा लेगा। हाँ, इसीलिए झूठी भी ना कहना कि हम करवाएंगे। अगर उसने टांग अड़ा ली, सा मुंच मुंजाल मिति प्रभाविष्णी, अरे छोड़ दे कन्हैया, अरे छोड़ दे कन्हैया। भगवान कहने लगे छोड़ूंगा नहीं। भगवान को ये ले करके भगी, भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया। तब तक ये वन की तरफ भाग गई, मथुरा की तरफ जाने लगी। लेकिन पूतमानोपि तदेह स्त्री गव्यूतेन्द्रदुमान चूड़ियामास राजेंद्र महदासी तद्भुतम। इसको टाइट करो भैया, नीचे गिर रहा है। पूतना भगवान को लेकर के भगी, और जैसे ही भगी तो परमात्मा ने उसके प्राणों को पी लिया। और कहते हैं जैसे ही प्राणों को पिया,
वो 18 किलोमीटर की दूर में गिरी। इतनी लंबी पूतना। और जैसे ही लेकर के भगी, मैया ने देखा हमारा लाला कहाँ गया, घर में है ही नहीं। और नंद बाबा गए हुए थे मथुरा कंस का कर देने के लिए। जब वहां से आए तो देखा कि कन्हैया तो है नहीं, पूरा घर रोने लगा। हाय हाय मेरा लाला कहाँ गयो, मेरे छोटो से लल्ला, अरे 90 वर्ष की साल में तो भयो, तो कहाँ चलो गयो मेरो बेटा। सबसे पूछने लगे, किसी ने नहीं बता पाया। दौड़ती हुई खोज रही हैं। जैसे ही देखा कि 18 किलोमीटर में पैर पसार के वो लेटी इतनी मौसी मैया। जैसे ही देखा, अरे कन्हैया तो उसके वक्ष पर किलकारियां उड़ा रहे हैं। जैसे ही देखा, इतनी ऊंची इतनी लंबी है कि कहते हैं सीढ़ी लगा के चढ़ा गया, तब कन्हैया को नीचे उतारा गया। अब जब कन्हैया को उतारा गया, स्वस्ति वाचन करवाया गया, मैया ने झाड़ा लगाया। इंद्रियाड़ी हसी केश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पपति च तम मनोयोगेश्वरो वतु। हसी केश भगवान तेरी इंद्रियों की रक्षा करे। और देखो मैया कितनी पागल है, भगवान के नाम पे भगवान ही को झाड़ा लगा रही है। इस मंत्र से किसी बच्चे की नजर लग जाए, कोई बीमार हो, उसका झाड़ा लगा दो, वो ठीक हो जाता है। 7 बार झाड़ा लगा दिया जाए, कितना भी भीषण बीमार हो, लेकिन उसे आराम मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा बच्चा। इतना प्रभावशाली मंत्र है ये। मैया झाड़ा लगा रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो ना मैया बड़ी पागल है, हमारे नाम पे हमारो ही झाड़ा, ऐसी मैया है। लेकिन वो भी मैया कितनी कुशल होगी, कितने पुण्य उसने कमाए होंगे, जिसने भगवान को लाला बना लिया। आज भगवान, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, आग लगाई गई। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और जिसका कार्य ही है एक क्या, कि पूतना लोक वालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघांसयापि हरिये स्तनम दत्वापो सद्गतिम। राक्षसी है, रक्त पीती है तो राक्षसी, लेकिन इसे गति परमात्मा की मिली। किसे परमात्मा ने अपने पद में भेज दिया जहां उनकी माँ को जाना था। किसी ने कहा प्रभु ये तुम्हें मारने के हिसाब से आई थी। भगवान बोले ये भले ही मारने आई थी, लेकिन इसका भाव माँ का था। जिसने मुझे अपना बेटा मान लिया वो मेरी माँ है। आज प्रभु ने इसका उद्धार किया। महाराज ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। जब भगवान गए थे राजा बलि के यहाँ, जब उनके यहाँ छोटे से बन करके गए, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही पहुंचे तो इसने कहा कि अगर इतना छोटा मुझे अगर बेटा मिल जाता तो मैं इसे अपने स्तन का पान कराती। लेकिन जब भगवान विराट बन गए तो बोली अरे ऐसा छलिया अगर मेरा बेटा होता तो जहर पिला देती। भगवान ने दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया। परमात्मा अगर आपसे एक बार रीझ जाएं और ये कह दें कि मैं इच्छा पूरी करूंगा और ना कर पाए तो 3 बार में पूर्ण करते हैं। मनोहर शतरूपा को प्रभु ने वरदान दिया, लेकिन तुरंत इच्छा को नहीं पूर्ण कर पाए। 3 बार में जन्म लेकर आए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। 3 रूपों में जन्म लिया प्रभु ने। सुतपा और प्रश्नी के गर्भ में रूप में आए। 3 बार प्रभु ने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज धीरे धीरे समय बीता, प्रभु थोड़े और बड़े हुए, लेकिन प्रभु का अभी
नाम कर्म संस्कार नहीं हुआ है। एक दिन वसुदेव जी ने कहा शंडिल मुनि से, गर्गाचार्य जी से कि आप चले जाइए, ब्रज में चले जाइए। बोले वहां क्या करेंगे जाके? बोले हमारा लाला है, उसका नामकरण संस्कार कर आइए। बोले हमसे कोई कराएगा क्या? वो क्षत्रियों के घर में है और हम हैं यादव, हम यादव के गुरुदेव हैं, कैसे कोई करा लेगा? बोले नहीं नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, आज जाति कर्म संस्कार करवाने आए हैं। जैसे ही माताओं ने कहा कि ये तो यादवों के गुरु हैं, इनकी परीक्षा ले ली जाए, दोनों माताओं ने, मैया रोहिणी ने और यशोदा ने आपस में बेटा को बदल दिया। कन्हैया को माता रोहिणी ने ले लिया और बलराम जी को मैया यशोदा ने ले लिया। अब बाबा ने गौर किया और जैसे ही गौर किया तो समाधि लग गई। अब मैया पकड़ पकड़ के उनको हिला रही, बोली बाबा हमें लग रहा है चले गए, जाना था तो कहा मई हमारे भी घर रखो तो, अरे ब्राह्मण होके हमारे घर मरोगे, पाप लगेगा। अब बाबा तो समाधि में हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद समाधि खुली, बोले क्या हुआ बाबा? बाबा ने पहचान लिया, बोले मैया तुमने लाला को क्यों बदल लिया? मैया समझ गई कि बहुत विवेकी महापुरुष हैं, और जो विवेकी महापुरुष होते हैं उनकी एक ही पहचान होती है, वो छपने की कोशिश नहीं करते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं। यही महापुरुषों का लक्षण है। महापुरुष कभी ये नहीं बताते कि मैं कुछ हूं। आज नामकरण संस्कार करवाया कि बहुनी संत नामानी रूपाणी चास्तुते गुण कर्मान रूपाणी ताने हम वेदनो जना। बोले इनके अनेक नाम हैं। रोहिणी का जो पुत्र है उसका नाम रोहड़े होगा। मैया यशोदा का जो पुत्र है उनका नाम कृष्ति इति कृष्ण, क्योंकि ये जिसको भी देखते हैं उसी के मन को मोह लेते हैं, उसी को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। और कृष्ण के जितने भी भक्त होते हैं वो बहुत प्रेमी होते हैं, जिसको देख ले गौर से तो उसका मन ही छीन लेंगे। ऐसे होते हैं भगवान कृष्ण के। जैसा जैसा जिसका राजा वैसी प्रजा। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज उनका नामकरण संस्कार करवाया। बोले इनका नाम कृष्ण और इनका नाम बलराम होगा, संकर्षण होगा। मैया बोली ये ऐसे नाम ना बताओ जो हमारी जीव लपेटा खावे, नेक अच्छे तो ही नाम बताए दियो। अब मैया ने अपने मन से नाम रख लिया, कृष्ण का नाम रख लिया कनुआ और बलराम का नाम रख लिया बलुआ। क्यों? क्योंकि ये सीधे साधे नाम आ जाते हैं तो जीभ भी लपेटा नहीं खाएगी। मैया ऐसे बुलाने लगी कलुआ बलुआ। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान थोड़े और बड़े हुए। जब थोड़े और बड़े हुए तो एक दिन मैया ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए और काजल लगाए दियो, मुकुट बांसुरी सबरी ले लई और एक चबूतरे में बैठा दियो। जब चबूतरे में बैठा लिया तो पता है क्या हुआ? कन्हैया बैठे थे, बड़े अच्छे थे। मैया ने कहा कपड़े मत गंदे करना, नहीं पिटाई लगेगी। कन्हैया बोले अब है देखो, बैठा दिया। अब नीचे थी नाली और पता है जैसे ही नाली के पास बैठाला, कुछ देर तो बैठे रहे। भगवान ने कहा कछु डुबकी तो लगाओ जाए, कम से कम जो नाली में कीड़ा है उनका उद्धार कौन करेगा। भगवान बैठे थे। अब नाली में ऐसे गिरे कि उसी में डुबकी लगाने लगे, उसी में गुपगुपाने लगे। ये तो पता है कि आज मैया हमारे को करम ना रखेगी।
अरे जैसे ही उसी में डुबकी लगा रहे थे, खूब डुबकी लगा रहे थे अपने ऊपर। कोई छोटा बच्चा होता है तो अपने ऊपर मट्टी उड़ेल के डालता है। खूब डुबकी लगाने लगे। बगल से एक गोपी निकली, बोली ये कौन तो सूकर है जो नाली में घुसा है। भगवान बोले आहा, पहचान लिया, उस जन्म में मैं सूकर ही तो था। इतना कोई मेरा इतना प्रिय शिष्य है जो मुझे पहचान लिया। जब गौर से देखा तो कहने लगे ये काला कलूटा कौन है। और जब और गौर से देखा तो नेक सी बांसुरी दिखाई दी। और जब बांसुरी दिखाई दी बोले आहा, ये तो सरपंच को छोरा है। हाय हाय, ये यहाँ क्या कर रहे हो है। अब तो ये ले करके गई। मैया ने जैसे ही देखा बड़ी पिटाई लगाई। मैया अब ये इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा। आज भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी या कटी पीर कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, हर काग के भाग बड़े, सजनी हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक दिन भगवान माखन रोटी खा रहे थे, दौड़ते हुए कागा आया, कौआ। उसने सोचा वैसे भी हमें परमात्मा कहाँ मिलने वाले हैं। बोली में बड़ी ताकत होती है। अच्छा, काली कोयल भी होती है लेकिन काला कौवा भी होता है, लेकिन कौवा को कोई पूछता है? कोयल को सब पूछते हैं, काले से क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो बोली में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज कौआ हाथ से रोटी ले गया, प्रभु हंस रहे हैं। इसका भी भाग देखो, परमात्मा के हाथ का रोटी खा रहा है। पूरे हाथ पैर मट्टी से सने हुए हैं। परमात्मा ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और एक दिन मैया ने कहा कि तू दूध पी ले, तो कहते हैं कि अगर तू मुंह पे ते दूध पीवे को कहेगी तो सुन कि जई हो लोटी धरन पर अबही तेरी गोद नहीं हो। मैया अगर तू मुझे दूध पीवे को कहेगी तो मैं तेरी गोद नहीं आऊंगा। थोड़ी देर बाद जब मैया दूध को मक्खन को बना रही थी, आकर के मथानी पकड़ लिया। मैया बोली अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे सुंदर सा चंदा दूंगी, चंदा। दूध को भूल गए, मक्खन को भूल गए, कहने लगे मुझे तो चंदा चाहिए। मैया बोले बड़ो बाबरो हेरो है, चंदा कहाँ थे, दारी को तो ला दूं। दारी को जानते हो क्या होता है? ब्रज की गारी, अरे दारी को रुक जा, माँ तो ऐसी गारी दे जाए। मैया बोली अब इसको कहां से चंदा लाऊं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं कि जई हो लोट धरन पर अबही तेरी गोद नहीं आई हो। और सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न करी हो, चोटी सिर ना गुथई हो। मैया बोली तो मत गुथा, मैं तो बलराम की गूंथ लेऊंगी। बोली अच्छा। बोले वैसे उपकारो है, सुंदर नेक बना दूं तो लोग पसंद करवे लग जाएं, और दूध नहीं पिएगा ना तो पेट पीठी एक में हो जाएगी, समझ रहा है? हो जाने दो, मैं नहीं पीऊंगा। और कह रहे हैं मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं तो तू किसका है? बोले हुई हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहीं हो।
कि मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ। माँ मुझे चंद खिलौना दे दीजिए। मैया कह रही है कि आगे आव बात सुन मोरी, बलदेव ही नाज नहीं हो। और हंस समझावत कहत यशोमती, नई दुल्हनिया लई हो। अरे लाला तेरो तो ब्याह करवाए दूंगी। बोले ठीक है करवाए दो ब्याह। बोले कैसी लेओगे? बोली मोए ऐसी दुल्हन लाए दो कि मैं गैया चराए बे जाऊं तो बाको जेब में डाल ले। ऐसी मोए लाए दो और जब मन हो तो बाको निकाल के देख ले। मैया हमें ऐसी दुल्हन ला दो। मैया ने कहा ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी? कह रहे हैं प्रभु कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रात का छोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराओ तेरी कैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह कराओ तेरी कैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीते हैं। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से में मैया चरण तेरे दबवाओ। ओ अपनी राधा से मैं हर चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से में चरण तेरे दबवाओ।
जब आऊं। भोजन में बनवाऊंगा छत्तीसगढ़ राधिका गोरी से। ओ बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से। नजर तेरी थोड़ी है कैसे करा दूं तोर प्यार। मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। जय हो। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। चलो चलो 6:30 तो 6 बजे आए। जैसी आप लोगों की इच्छा, इन लोगों की इच्छा से शाम को गोवर्धन लीला होगी। बोल दीजिए भैया। हमको 56 प्रकार के भोग लगेंगे। बेचारी 56 लोग तो आना रही भैया। बड़े भाई साहब कह रहे हैं 56 प्रकार को भोग लगेगा। हमने कहा 56 लोग आयु न रहे, एक भोग लाएंगे तो। गिन के 15 लोग आ रहे हैं अभी। शाम को देखो लगभग हो जाए शायद 56। जैसो कथा बंद कर रहे हैं, अभी बड़े भाई साहब बनाएंगे ना। आइए सावधानी पूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रात्रिकालीन वेला में आप लोगों को भगवान की बाल लीलाओं के साथ साथ प्रमुख लीला गोवर्धन जी की पावन लीला का भी दिग्दर्शन कराया जाएगा। और होता तो ये है कि एक अन्नकूट का पहाड़ भी बनता है, एक पर्वत बनाया जाता है अन्नकूट का, जिसमें अपने घर से कुछ अनाज लेकर आया जाता है। जैसे सब लोग गेहूं लेकर आते हैं तो उसका एक पर्वत बनाया जाता है, उस पर गोवर्धन भगवान की जो प्रतिमा बनाई जाती है उस पर विराजमान कराए जाते हैं। फिर विधिवत पूजा प्रतिमा आदि नाना प्रकार की लीलाएं यहाँ पर भी होंगी। इसलिए जो हो सके अपने घर से भगवान को 56 भोग लगेगा, तो यथाशक्ति यथा श्रद्धा यथा सामर्थ्य अपने अपने घर से जो भोग हो सके वो लेकर आना है। और जो बता दिया है जो इच्छा हो, आइए सुंदर लीला करते हैं। देखिए एक विशेष बात है, यहाँ तक लिखा है कि आप कलयुग में किसी की ना पूजा कीजिए, लेकिन अगर हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं तो कहते हैं ये कलयुग के देवता हैं। भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी उनकी परिक्रमा लगाएगा और उनकी पूजा करेगा उसके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होगी, अन्न कभी हट नहीं सकता। यहाँ तक लिखा है कि आप वृंदावन जाइए और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कीजिए, और परिक्रमा करते समय घर से अपने आंगन से थोड़ी सी धूल को उठाकर ले जाइए और ले जाने के बाद परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा जहाँ से शुरू करें वहीं रख दें और जैसे ही परिक्रमा पूरी हो उसे उठा लें और ले करके घर में रसोई में रख दे, कभी अन्न की कमी नहीं। इसलिए गोवर्धन भगवान की पूजन में सब लोग आए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषुर अजायत श्रोता द्वायुष प्राणस मुखाग्निरजायत। श्री बांके बिहारी की मैं आरती गाऊरी अपनी कुंजी बिहारी की।
बिहारी की मैं जाऊंगा हरी के बिहारी प्यासी दासी की नाथिया भी हो ओ प्यास दास के नाथे आप हो सुखी दुखी जीवन प्यार साथिया भी हो ओ सुखे दुखे जीवन प्यारे साथ आप हो सुखी दुखी जीवन प्यारे साथिया भी हो ओ सुखे दुखे जीवन प्यारे साथ आप हो उन्हें चरण की तो मैं जाऊं बलिहारी अपने कुलजी बिहारी अपने माँ के बिहारी की मैं जाऊंगा हरी अपने कुल के बिहारी करी पूरी गौरा करी अवतारम संसार सारम बुद्धि बिहारम सदा बसंतम हृदयारे वंदे हे भवम भवानी सहित नमो नमामि तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु जसिका तुम्ही हो तुम्ही हो वेद्या ब्रह्म तुम्ही हो सरे मम मम देव देवा माते बिहारी की मैं आरती गाऊं